हेलो डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में पॉजिटिवली आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो मैं रीडिंग लेकर आई हूँ वो मैं एक नई सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ कि मैं अब सभी राशियों की जो है जर्नल रीडिंग अपने इस चैनल पे डालूंगी। तो आपकी जो भी राशि है आप स्पेसिफिक अपनी राशि को लेकर आप वीडियो देख सकते हैं। और ये जो होगा वो मंथली ही रीडिंग होगी, यानी कि आने वाला जो मंथ है, अगस्त का मंथ ये जो स्टार्ट हो गया है, ये जो मंथ है ये राशियों के लिए कैसा रहने वाला है। तो ये जो वीडियो है इसमें मैं वायु तत्व की तीनों राशियां लूंगी। आप जो है अपनी राशि टाइम स्टैम्प में जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर मैं राशि जो लेने वाली हूँ वायु तत्व की, मिथुन, तुला और कुंभ, ये तीन राशियां लेने वाली हूँ। तो आप जिस भी नॉर्थ नोड से, चंद्र राशि से या फिर सूर्य राशि से, जिससे भी आप जो है रिलेट कर पाते हो, जो रीडिंग आपको ज्यादा रेजोनेट करती हो, आप उस रीडिंग से इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि वायु तत्व की तीनों राशियां यानी मिथुन, तुला और कुंभ के लिए ये जो है आने वाला जो मंथ है या जो मंथ स्टार्ट हो चुका है अगस्त का मंथ, वो कैसा रहने वाला है। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालती हूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। एक अपडेट और है, मैं रोज लाइव करती हूँ, तो आप अगर सब्सक्राइब करके रखेंगे तो वहां आप मुझसे फ्री रीडिंग भी ले सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो बिल्कुल फ्री रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। देखते हैं हम कि मिथुन राशि के लिए जो अगस्त का मंथ जो स्टार्ट हुआ है वो अगस्त का मंथ कैसा रहने वाला है। ठीक है, ये लव स्पेसिफिक नहीं होगा, जो भी गाइडेंस आएगी वो मैं सब लूंगी। हेल्थ भी होगा इसमें, करियर भी होगा और लव भी होगा। चलिए, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, प्लीज मुझे गाइड करिए मिथुन राशि के लिए अगस्त का मंथ कैसा रहने वाला है। ठीक है, ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके, तो पहला कार्ड आ गया है 10 ऑफ सोर्ड, दूसरा जस्टिस, किंग ऑफ वॉन्ड्स और 5 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, ओवरऑल आपकी एनर्जी रहने वाली है नाइट ऑफ वॉन्ड्स की। तो मिथुन राशि वालों के लिए मुझे हेल्थ में थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉब्लम दिख रही है। आपसे कहा जा रहा है कि हेल्थ को लेके थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाइए, थोड़ा लाइफस्टाइल चेंज करिए, थोड़ी डाइट चेंज करिए, क्योंकि मुझे यहाँ हेल्थ में प्रॉब्लम दिख रही है। अगर किसी को यहाँ पे बॉडी पेन है या सर में बहुत ज्यादा दर्द रहता है तो उससे कहा जा रहा है कि आपको जो है पेट से संबंधित कोई समस्या हो सकती है, जिसके कारण आपको बॉडी में ये पेन बन रहा होगा। तो अपने मेटाबॉलिज्म पे ध्यान दीजिए, अपने डाइजेशन पे ध्यान दीजिए, उसके कारण ही आपको ये समस्या हो रही है पेन की। ठीक है, किसी को अगर फुल बॉडी पेन है तब भी ये कहीं ना कहीं डाइजेशन रिलेटेड ही इशू मुझे दिख रहा है। तो आपसे कहा जा रहा है एक तो बाहर का खाना अवॉइड करना है, बाहर का आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है जब तक ये मॉनसून सीजन रहेगा। दूसरा आपसे ये कहा जा रहा है कि अगर छोटी मोटी कोई भी समस्या होती है आपको तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी है, अपना डॉक्टर नहीं बनना है। तो हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है अगस्त के मंथ में। नेक्स्ट मुझे दिख रहा है, क्योंकि आपके लिए करियर के लिए कार्ड आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स का, तो काफी अच्छा कार्ड मुझे यहाँ दिख रहा है। क्रिएटिव रहेंगे इस महीने, कुछ नए अवसर मिल सकते हैं करियर में, कुछ नया स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आपको कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है जिसपे आप बहुत हैप्पीली काम करेंगे और इसके रिजल्ट भी आपको मिलेंगे, अप्रिशिएशन भी आपको यहाँ मिलता मुझको दिख रहा है। ठीक है, अगर मैं बात करूं आपके हेल्थ हो गया, करियर हो गया, अगर मैं बात करूं आपकी लव लाइफ की, तो लव लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो ध्यान रखना है कि अगर जिसके साथ भी आप रिलेशनशिप में हैं, अगर उससे नो कांटेक्ट है, तो अगर बातचीत स्टार्ट होती है तो कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, बहुत आराम से चीजों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करनी है। और अगर आप ऑलरेडी अभी कांटेक्ट में हैं, आपकी बातचीत हो रही है, तो आपको सलाह दी जा रही है कि बहस नहीं करनी है, चीजों को बढ़ाना नहीं है। अगर आपका पार्टनर आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है तो उसकी बात को भी आपको उतनी महत्व देना है जितना आप खुद के विचारों को देते हैं, क्योंकि यहाँ मुझे संभावना मिसअंडरस्टैंडिंग की लग रही है। तो अपने अपने हेल्थ पे भी ध्यान देना है और अपने रिलेशनशिप पे भी ध्यान देना है, क्योंकि दोनों के लिए जो मंथ है वो थोड़ा मिला जुला रहने वाला है। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। तो अगर आप प्रिकॉशन लेंगे तो चीजें आपके लिए ओवरऑल एनर्जी मुझे यहाँ पे पॉजिटिव दिख रही है, कुछ ऐसा नेगेटिव नहीं दिख रहा है। अगर हम बात करें यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी की, तो जस्टिस का कार्ड आया है,
जस्टिस का कार्ड आपको ये बताता है कि चीजों में बैलेंस लाने की कोशिश करिए। करियर इंपॉर्टेंट है, रिलेशनशिप भी इंपॉर्टेंट है और हेल्थ भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों चीज में आपको बैलेंस लाने की जरूरत है। बैलेंस लाएंगे तभी आपकी जो है, आपका जीवन जो है वो सही दिशा में, सही पटरी पर आगे बढ़ेगा। तो तीनों ही चीजों को आपको समान महत्व देना है, कोई भी चीज इग्नोर नहीं करनी है। हेल्थ पे भी ध्यान देना है पूरा, रिलेशनशिप पे भी ध्यान देना है और करियर पे भी ध्यान देना है। ये नहीं करना है किसी एक को इम्पोर्टेंस ज्यादा दे दी तो दूसरी चीज छूट गई और उससे परेशानी ये हुई कि उसको फिर वो जो खामी आपने पैदा करी, वो जो लूप आपने बनाया, उसको भरने में आपका सितंबर का मंथ जो है वो मतलब यूं ही बेकार चला जाए। तो इस बात का ध्यान देना है, हर चीज में बैलेंस लेके आना है। आपके लिए ओवरऑल एनर्जी बहुत अच्छी आई है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, एक्शन का कार्ड आया है। तो जो भी चीजें स्टक थी ना, वो अब जो है आगे बढ़ जाएंगी। अगर रिश्ते में कहीं अटके पड़े हुए थे तो कोई डिसीजन ले सकते हो, करियर में कहीं अटके हुए थे तो उसमें भी ग्रोथ दिख रही है मुझे, और अगर हेल्थ जो है कुछ प्रॉब्लमेटिक चल रही थी तो उसमें धीरे धीरे सुधार होता मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, तो मिथुन राशि ये तो थी आपकी रीडिंग। अब चलिए स्टार्ट करते हैं कि तुला राशि वालों के लिए जो आने वाला मंथ है वो कैसा जाने वाला है। ठीक है, चलो तुला राशि के लिए आने वाला जो मंथ है वो कैसा रहने वाला है, यानी अगस्त का मंथ तुला राशि वालों के लिए कैसा जाने वाला है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, मुझे गाइड करिए। थैंक यू सो मच। तुला राशि वालों के लिए ये मंथ कैसा रहने वाला है। थैंक यू, थैंक यू। ओके, कार्ड आया है 6 ऑफ सोर्ड का। ओके, आपके लिए भी कार्ड आ गया है 10 ऑफ सोर्ड का। ठीक है, ओके, ये आया है मेजर आर्काना का आपका एम्प्रेस। और वन मोर प्लीज। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स आपके लिए भी आया है। ठीक है, ओवरऑल एनर्जी आप रहने वाले हैं क्वीन ऑफ कप्स पे। इमोशनल बहुत रहने वाले हो इस मंथ में तुला राशि वालों। ठीक है, अपने इमोशंस पे आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। बहुत ज्यादा इमोशनल नहीं होना है, क्योंकि बहुत ज्यादा जब आप इमोशनल हो जाते हो किसी भी चीज को लेके तो आप चीजों में बैलेंस नहीं बना पाते। आपका जो साइन है ना, आपका जो राशि का साइन है वो तुला है। तुला मतलब बैलेंस करना, तो आपको तो बैलेंस करना सीखना ही होगा, क्योंकि बिना बैलेंस करे आपके हाथ से चीजें निकल जाती हैं, छूट जाती हैं। तो आपसे कहा जा रहा है पहले तो ओवर इमोशनल नहीं होना है। कोई भी डिसीजन लेने से पहले आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना है। अगर इस महीने आपको कोई डिसीजन लेना पड़े तो अभी रुक जाइएगा, कोई कुछ भी डिसाइड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे आप बहुत इमोशनल दिख रहे हो। और जब हम इमोशनल बहुत ज्यादा होते हैं ना तो अक्सर हम गलत डिसीजन ले लेते हैं। तो इसीलिए ओवरऑल एनर्जी आपकी क्वीन ऑफ कप्स की रहने वाली है, तो थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। अगर मैं बात करूं आपके उसकी कार्य क्षेत्र की, तो मुझे ऐसा लग रहा है एम्प्रेस के साथ कुछ नए लोग आपसे मिलने वाले हैं। ठीक है, तो कुछ नया वेंचर स्टार्ट कर सकते हैं। आपको हो सकता है कुछ लोगों को करियर में प्रमोशन, अगर बहुत टाइम से रुका हुआ है तो प्रमोशन मिल सकता है। या कुछ लोग अगर जॉब की वेट कर रहे थे, कोई इंटरव्यू शेड्यूल था या इंटरव्यू दे के बैठे हैं और रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो आपके लिए अच्छा मौका है। हो सकता है कि आपको वो जॉब मिल जाए। आप अगर जॉब स्विच करना चाह रहे हैं तो मुझे यहाँ वो भी दिख रही है। आपको बेटर जो है वो पैकेज मिल सकता है, आप जो मांगेंगे वो आपको अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिल सकती है। कुछ लोगों को करियर रिलेटेड विदेश जाने का भी मौका मुझे मिलता है यहाँ दिख रहा है। अगर कुछ लोग प्रेगनेंसी का वेट कर रहे हैं तो एम्प्रेस कार्ड के साथ प्रेगनेंसी भी उनके लिए आ रही है, यानी ये मंथ आप कंसीव कर सकते हैं। बहुत लोग मुझे शादी का वेट करते दिख रहे हैं, तो कोई नया रिश्ता आपकी तरफ आ सकता है। हो सकता है कि आप जिससे बात चल रही हो और बात अटक गई है, कहीं सामने से जो है जवाब नहीं आ रहा है, तो इस मंथ में वो चांसेस मुझे दिख रहे हैं कि रिश्ता आपका पक्का हो सकता है। ठीक है, अब ओवरऑल देख लेते हैं हम हेल्थ कैसी रहने वाली है। तो हेल्थ के लिए आपका 10 ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया है। थोड़ा सा हेल्थ में आपको भी ध्यान देने की जरूरत है। मिथुन के लिए भी यही कार्ड आया था और तुला के लिए भी यही कार्ड आया है। आपसे भी वही सेम चीज कही जा रही है कि लाइफस्टाइल का ध्यान रखिए, डाइट का ध्यान रखिए, बाहर का बिल्कुल नहीं खाना है, पानी बहुत ज्यादा पीना है। अगर बॉडी में कहीं भी पेन बन रहा है तो उस पर ध्यान देने की जरूरत है। गैस्ट्रिक इश्यू हो सकते हैं, एसिड रिफ्लेक्स हो सकता है, या फिर बॉडी में कहीं भी पेन हो रहा है तो उसको इग्नोर मत करिए, तुरंत डॉक्टर के पास जाइए और डॉक्टर की सलाह लीजिए। अपने डॉक्टर खुद नहीं बनना है। ठीक है, तो ओवरऑल एनर्जी जो हेल्थ की है मुझे सो दिख रही है। बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा प्रिकॉशन बरतने की जरूरत है। अगर बात हम करें आपके लव लाइफ की, तो लव लाइफ में यहाँ पे मुझे कुछ ना कुछ एक्शन दिख रहा है। कुछ नए लोग आपको मिल सकते हैं, या आपका कोई रिश्ता जो रुका पड़ा हुआ था, आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा, तो कमिटमेंट आती मुझे यहाँ पर बहुत तेजी से दिख रही है। आप अपने पार्टनर से खुलकर बात करिए। आपको
कि इस रिश्ते में आप क्या चाहते हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत लोगों का थ्रोट चक्रा यहाँ ब्लॉक हो सकता है। जो लोग भी तुला राशि से हैं, उनका थ्रोट चक्रा ब्लॉक हो सकता है और वो अपनी बात अपने पार्टनर से नहीं कह पाते होंगे, लेकिन चाहते होंगे कि सामने वाला उनकी बात समझ ले। कई बार ऐसा होता है कि जो हमारा पार्टनर होता है ना, वो हमें परेशान नहीं कर रहा होता, लेकिन वो हमें समझ नहीं पा रहा होता, हमारी फीलिंग्स नहीं समझ पा रहा होता कि वो कि हम उससे चाहते क्या हैं। तो आपको खुल के बात करने की ज़रूरत है कि एग्ज़ैक्टली वो आपसे क्या चाहता है। जब आप खुल के बात करेंगे, तो हो सकता है कि उनकी तरफ से जो चीज़ें कमी हैं, वो भी वो पूरी करने की कोशिश करें। तो मुझे एक्शन दिख रहा है यहाँ पर कि आपके रिलेशनशिप में अगर चीज़ें अटकी हुई थी, नो कॉन्टैक्ट में चल रहे थे, तो कॉन्टैक्ट आ सकता है, और अगर पहले से ही बातचीत चल रही है, तो रिश्ता काफ़ी मधुर बनता मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है? तो ओवरऑल आपकी जो एनर्जी रहने वाली है, वो रहने वाली है 6 ऑफ सॉर्ड की। कोई ट्रैवल हो सकता है, ये करियर रिलेटेड भी हो सकता है, या फिर आप जिससे प्यार करते हैं उससे मिलने भी जा सकते हैं। तो ये जो ओवरऑल एनर्जी अगस्त की रहने वाली है, वो बहुत ही सुंदर रहने वाली है आपकी लव लाइफ को लेके। थोड़ा-सा ध्यान रखने की ज़रूरत है आपको भी कि है, अगर आप किसी से मिलने जा रहे हैं, तो वहाँ शब्दों का चयन कैसे कर रहे हैं उसका ध्यान रखना है कि सामने वाले को आपकी किसी बात से हर्ट ना हो। ठीक है? चलिए, ओके। चलिए, अब देख लेते हैं कुंभ राशि वालों के लिए आने वाला जो टाइम है, वो कैसा रहने वाला है। तो कुंभ राशि आप लोगों के लिए रीडिंग है कि अगस्त का मंथ जो स्टार्ट हुआ है अभी, वो उसकी ओवरऑल एनर्जी क्या रहने वाली है, क्या अनएक्सपेक्टेड चीजें हैं जो आपके लिए होने वाली है। थैंक यू यूनिवर्स, मुझे गाइड करिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, पहला कार्ड आया है 4 ऑफ कप्स का, दूसरा कार्ड आया है हर्मिट का, तीसरा कार्ड आया है एस ऑफ पेंटिकल्स का, और चौथा कार्ड आया है 8 ऑफ सॉर्ड का। ठीक है, ओवरऑल एनर्जी आपकी रहने वाली है 5 ऑफ सॉर्ड की। तो ओवरऑल एनर्जी जो है कुंभ राशि वालों आपके लिए अच्छी नहीं आई है। थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि आप के साथ कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जुलाई के मंथ में, जिससे आप निकल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये कार्ड जो है वो सीधे धोखे या चीटिंग को दिखाता है। तो आपके साथ आपको ऐसा फील हो सकता है अगस्त के मंथ में कि आपके साथ जो भी घटना घटी है, उसमें आपको चीट किया गया है। ये इस ओवरऑल एनर्जी में आप रहने वाले हो कि आपसे जो वादे किए गए थे, आपसे जो आपके द्वारा जो कस्में खाई गई थी, या किसी ने आपको लेकर जो कस्में खाई थी, वो उस चीज को निभा नहीं रहा। तो यहाँ पर मुझे चीटिंग दिख रही है। अगर आप बिजनेस करते हैं, तो उसमें जो भी आप साइन करेंगे पेपर वगैरह, उस पर ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़ के कोई डॉक्यूमेंट साइन करिएगा। ध्यान रखिएगा इस चीज का, क्योंकि यहाँ पर जो ओवरऑल एनर्जी आ रही है ना, वो धोखे की आ रही है। तो कहीं भी कोई भी लीगल पेपर साइन करना हो, तो बहुत केयरफुली से पढ़िए, उसके बाद ही उसको साइन करिए। ठीक है? चलिए देख लेते हैं कि क्या और चीजें आ रही हैं। देखिए, एस ऑफ अनएक्सपेक्टेड चीजें आपकी तरफ आती मुझे दिख रही हैं। अगर कुछ स्टार्ट करने की बहुत टाइम से सोच रहे थे, तो ये सही मंथ होगा चीजों को स्टार्ट करने का। एक बूम मिलेगा आपको आपके करियर में, या फिर अगर लव लाइफ में कहीं ना कहीं बात अटकी हुई थी, तो वो बात मुझे शुरू होती दिख रही है। चीजें अनएक्सपेक्टेडली आपकी तरफ आएंगी, और जब आप लीस्ट एक्सपेक्ट करेंगे, तभी चीजें यहाँ पर चेंज होती मुझे दिख रही हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी रहने वाली है ओवरऑल। पूरा जो अगस्त है आपके लिए बहुत सारी गुड न्यूज़ को लेकर आने वाला है, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है? बात करें थोड़ी हेल्थ की, तो हेल्थ का ध्यान रखने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग नहीं करना है आपको, क्योंकि मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि जो कुंभ राशि वाले हैं, क्योंकि उन पर शनि की साढ़े साती भी चल रही है, थर्ड फेज़ चल रहा है उसका, तो यहाँ पे कुछ न कुछ प्रॉब्लम आपको जो माइंड को लेके है, वो रहने वाली है। मतलब टेंशन, तनाव, बिना मतलब का, जो जिसका कोई कारण भी नहीं होगा, वो भी चीज़ें आप जो है अपने सर पे लेके बैठे हो। यहाँ पे ये आप ये देख पा रहे होगे कि ये जो लेडी है, ये बंधी हुई है और अपने थॉट से ही बंधी हुई है। तो आपको वो बातें नहीं सोचनी है जो आपसे रिलेटेड नहीं है। किसी ने कुछ कह भी दिया, तो लेट गो करिए, चीज़ों को आगे बढ़िए। अगर किसी डिसीज़न के लिए वेट कर रहे हैं, कोई फैसला लेना चाह रहे हैं, तो ये वाला मंथ नहीं है कोई भी फैसला लेने के लिए। इमोशंस बहुत हाई रहने वाले हैं आपके, ओवरथिंकिंग बहुत ज़्यादा रहने वाली है। ठीक है? खुद को बहुत बंधा हुआ महसूस करेंगे, असहाय महसूस करेंगे, किसी रिश्ते में फँसे हुए हो सकते हैं आप,
तब भी अगर आपसे कहा जा रहा है कि अगर ब्रेकअप करना है तो भी ये मन ठीक नहीं है, और अगर आपको रिश्ते को आगे बढ़ाना है तो भी ये मन ठीक नहीं है। तो थोड़ा जिस एनर्जी में उसी में रहिए, स्लो स्लो चलिए आगे, चीज़ों को थोड़ा समझिए, फिर कुछ भी डिसाइड करिए कि मूव ऑन करना है या चीज़ों को आगे कंटिन्यू करना है। ठीक है? कमिटमेंट अगर देने की बात आ रही है तो इस मंथ में आपसे कहा जा रहा है कोई फैसला मत लीजिए, क्योंकि ओवर इमोशनल होके आप किसी को कमिटमेंट दे देंगे और आगे नहीं निभा पाए तो आपको ही प्रॉब्लम होने वाली है। या आपके पार्टनर अगर कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं तो उनसे इस मंथ में कमिटमेंट मत मांगिएगा, क्योंकि अगर वो कमिटमेंट दे भी देते हैं तो वो अपनी बात से मुकर सकते हैं। ठीक है? तो ओवर इमोशनल है, इमोशन को कंट्रोल में रखिएगा, क्योंकि आपको पेशेंस रखने की सलाह दी जा रही है। इस मंथ में कोई डिसीजन नहीं लेना है, सिर्फ पेशेंस रखना है और चीज़ों को वॉच करना है, और उसके बाद नेक्स्ट मंथ जो है वो आपके लिए शायद कुछ अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग लेकर आए। ठीक है? हर्मिट मोड में रहने वाले हैं, हेल्थ का ध्यान रखने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं होना है, क्योंकि हर्मिट मोड में आइसोलेशन का होता है, कुछ डिप्रेशन की एनर्जी मुझे दिख रही है, तो ओवरथिंकिंग का कार्ड पहले ही आपके लिए हेल्थ के लिए था, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो है कहीं न कहीं हेल्प सीक कर रहे हैं, हेल्प ढूँढ रहे हैं, तो वो जो हेल्प है ना, वो कहीं न कहीं गॉड की तरफ से आपके लिए आ रही है, आप अभी देख नहीं पा रहे हैं कि चीज़ें आपकी तरफ क्या आ रही हैं। आपके पास देखिए बहुत कुछ है, उसको अप्रिशिएट करिए। आपसे कहा जा रहा है जो है देखिए इस पर्सन के पास 3 कप हैं और 1 कप उसे अनएक्सपेक्टेडली मिल भी रहा है, लेकिन उसके बाद भी ये उदास बैठा हुआ है। ठीक है? तो आपसे कहा जा रहा है जो कुछ आपके पास है उसको अप्रिशिएट करिए। ब्लेसिंग्स जो है आपकी तरफ आ रही हैं, आप उसे खुद ब्लॉक मत करिए। ओवरथिंकिंग करेंगे तो चीज़ें आपके लिए ब्लॉक हो जाएँगी। बहुत लोगों का हार्ट चक्र यहाँ ब्लॉक हो सकता है, तो उससे कहा जा रहा है किसी को माफ़ करने की ज़रूरत है, माफ़ कर दीजिए और आगे बढ़िए। क्योंकि चीज़ें जो होती हैं अगर वहीं रुके रहेंगे, आप उस लूप में फँसे रहेंगे। आपको उससे कुछ लेसन सीखना था, वो पर्सन आपकी लाइफ में आया, आपको कुछ लेसन दिया, उसके बाद वो आपकी लाइफ से चला गया। अब अगर आप वहाँ अटके रहेंगे, तो वो तो वापस लौट के नहीं आने वाला है, लेकिन आप वहाँ अटके रहेंगे और चीज़ें आपके लिए वैसे ही सर्कल में घूमती रहेंगी। आप जब तक खुद को हील नहीं करेंगे, इस एनर्जी से बाहर नहीं निकलेंगे, तो क्या होगा? आप फिर से उसी लूप में फँसेंगे। आप फिर से ऐसे ही टॉक्सिक पर्सन को ही अट्रैक्ट करेंगे। आप क्या करते हैं बार-बार हील होने के मतलब हील नहीं होते हैं और उससे पहले ही जंप कर जाते हैं अगले रिश्ते में। उसके कारण क्या होता है कि आपने पहले भी टॉक्सिक पार्टनर को अट्रैक्ट किया होता है और नेक्स्ट भी आपको जो पार्टनर मिलता है वो रेड फ्लैग या टॉक्सिक मिलता है। बाद में आपको रियलाइज़ होता है कि यार ये तो पहले ही जैसा है। अभी तो मैं मतलब इतनी चीज़ें पहले ही बिगड़ी हुई थी और अब फिर से मुझे वही सब मिला। तो आइसोलेशन की एनर्जी में मत जाइए, खुद को हील करिए, क्योंकि चीज़ें धीरे-धीरे आपके लिए सही रहने वाली हैं। हेल्थ को लेके आपको भी ध्यान देने की ज़रूरत है, तो थोड़ा-सा हेल्थ का ध्यान रखिएगा। जी, ओवर इमोशनल नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पर आपको फिज़िकल नहीं मेंटल हेल्थ की बात मैं कर रही हूँ, क्योंकि मेंटल हेल्थ ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि फिज़िकल हेल्थ जो होती है, वो मेंटल हेल्थ के कारण ही खराब होती है, क्योंकि सारी चीज़ें हमारे दिमाग से स्टार्ट होती हैं और ओवरऑल फिर हमारी बॉडी को इफ़ेक्ट करती हैं। तो कोशिश करिए खुश रहने की, जैसे भी आपको खुशी मिलती है, जो काम करके भी आपको खुशी मिलती है, आपको इस मंथ में वही काम करना है। कुछ लोगों के लिए वो डांस हो सकता है, कुछ लोगों के लिए शॉपिंग हो सकता है, कुछ लोगों को किसी पुराने फ्रेंड से बात करके खुशी मिलती हो, कुछ लोगों को अपने इमोशन शेयर करके खुशी मिलती हो। तो जैसे भी आपको खुश रहने का मौका मिले, योगा करिए, एक्सरसाइज़ करिए, जो भी आपको अच्छा लगे, जिससे आपको खुशी मिले, आप इस मंथ में वो काम करेंगे। खुद को हील करेंगे, अपना हार्ट चक्र हील करेंगे, उसके बाद ही किसी नए रिश्ते में जाएँगे। तो ये जो है वायु तत्व की तीनों राशियों की रीडिंग मैंने कर दी है। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी गाइडेंस मिली हो या थोड़ी भी हेल्पफुल आपको ये वीडियो लगा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सपोर्ट करिएगा। थैंक यू सो मच।